ये फ्रेंड आज हम लोग सीखेंगे वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और बहुत ही अच्छा फार्मूला है और उसको यूज़ करके आप अपना काम को बहुत आसान बना सकते हैं। ये करता क्या है, ये जस्ट फाइंड करता है वैल्यू को और वो उसके अगेंस्ट में जो वैल्यूज है वो उसको हमको दे देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर दो शीट लिए हैं, शीट नंबर 10 एंड शीट नंबर 11। शीट नंबर 10 में क्या है, हमारा एक प्राइस लिस्ट है, नवंबर 24 प्राइस लिस्ट, उसमें कुछ मोबाइल है, उसके अगेंस्ट में उसका प्राइस लिखा हुआ है। और शीट नंबर 11 में क्या है, इसमें भी दिसंबर 24 का प्राइस लिस्ट है, अपडेटेड प्राइस लिस्ट है और इसमें भी कुछ नए जो मोबाइल लॉन्च हुए हैं उसका प्राइस लिखा हुआ है। लेकिन इसमें क्या कमी है कि इस शीट में हमारा जो पुराने मोबाइल के जो पुराने शीट में जो शीट नंबर 10 में जो प्राइस थे ना मोबाइल के, वो नहीं आया है, किसी कारण से टाइप नहीं किया है, जिसको बोला गया उसे टाइप नहीं किया या छूट गया है। तो आइए हम लोग इसको किस तरह से भर सकते हैं, वी लुकअप के जरिए हम लोग देखेंगे। पहला सबसे आसान तरीका है कि आप फाइंड कीजिए, जैसे कि रेडमी 13 है यहाँ पर, तो आप इसको कंट्रोल सी कीजिए, शीट 10 में जाइए, कंट्रोल एफ कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए और ये देखिए रेडमी 13। और इसके अगेंस्ट में जो प्राइस है इसको यहाँ से फिर कॉपी कीजिए, फिर शीट 11 में जाइए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है बट टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास लिस्ट लंबा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही दिक्कत करने वाला आपको है। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आज वी लुकअप के ज़रिए इसी काम को आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वी लुकअप जो है आपका वैल्यू को लुकअप करता है, सर्च करता है और उसके अगेंस्ट में जो डेटा है वो आपको यहाँ पर ला के देता है। इस एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर रेडमी 13 का प्राइस शीट में कितना लिखा हुआ था, ऑटोमेटिक वी लुकअप के जरिए यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले इक्वल दिया हमने, फिर लिखा वी लुकअप, लुकअप टाइप बटन प्रेस किया। उसके बाद हमें क्या वैल्यू सर्च करना है, वो लुकअप वैल्यू, दिस इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। यहाँ पे लुकअप वैल्यू लिखा हुआ है, कौन सा वैल्यू सर्च करना है, तो हमें रेडमी 13, इसको इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है टेबल एरे कहाँ से हमको सर्च करना है, तो भैया हमें शीट 10 से सर्च करना है। इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया पूरा सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप कॉमा डाल दीजिए। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा, इसमें से तो दो ही कॉलम है, लेकिन जब आपका सीट ज़्यादा रहेगा तो आप दूसरे कॉलम भी चूज कर सकते हैं। लेकिन भैया हमको यहाँ पर 2 नंबर कॉलम से चाहिए डेटा, क्योंकि हमारा मोबाइल तो वहाँ लिखा हुआ है मोबाइल का रेंज, तो हमें क्या चाहिए, प्राइस। प्राइस कौन से कॉलम में है, 2 नंबर कॉलम में, तो हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे 2। उसके बाद फिर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको मालूम है कि हम जीरो टाइप करते हैं हम लोग, और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, रेडमी 13 का प्राइस 14,000 है। इसी फॉर्मूला को जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, तो आपका काम चुटकियों में हो गया। तो ये है वी लुकअप का इस्तेमाल। चलिए एक बार और हम देखते हैं, इसको करते हैं डिलीट और फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए रेडमी 13 का यहाँ प्राइस ब्लैंक है, जबकि यहाँ पर रेडमी 13 का प्राइस 14,000 लिखा हुआ है, अदर्स मोबाइल्स के में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल दिया, वी लुकअप, टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। हमें लुकअप वैल्यू, कौन सा वैल्यू का डेटा तलाश करना है, तो देखिए इस वैल्यू का है लुकअप वैल्यू, ये हमारा डेटा है। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, इस सेल को कॉमा लगाया। उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, कौन सा टेबल एरे से कहाँ से चाहिए डेटा आपको, तो हमें भैया डेटा यहाँ से चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा है उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर कौन से कॉलम से चाहिए, कॉलम इंडेक्स, तो यहाँ पर हमारा नंबर कॉलम 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, हमें कॉलम नंबर 2 से चाहिए। फिर हम कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस किया, ये हमारा देखिए रेडमी 13 का वैल्यू आ गया। अब इसी फार्मूला को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा बाकी का जो प्राइस है अपडेट हो जाएगा। तो ये है वी लुकअप का इस्तेमाल, वी लुकअप का यूज़ कीजिए। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यूज़ कीजिए, एक बार दो बार गलती होगा लेकिन तीसरा बार में सही हो जाएगा।